राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों के लिए एक अपडेट है जो कि एचकेआरएन कर्मचारियों के लिए है। जिन कर्मचारियों की अभी तक सैलरी नहीं बनी है अप्रैल महीने की, तो उन सभी कर्मचारियों के लिए पत्र जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा, और करोड़ों रुपए का सैलरी बजट भी जारी करने का काम कर दिया गया है सभी विभागों ने। तो अब दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी जानकारी कि करोड़ों का जो सैलरी बजट जारी किया गया है 2025 और 2026 तक का, मतलब पूरी एक साल का बजट जारी कर दिया गया है। जिसकी वजह से पहले क्या था, बजट समय पर नहीं मिलता था और सैलरी मिलने में बहुत परेशानी आती थी। तो अब आपको दिखाएंगे जो करोड़ों रुपए का सैलरी का बजट जारी किया गया वो, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का पत्र विभाग ने एचकेआरएन के सीईओ को भेज दिया गया है अपने जवाब बनाकर। और कौशल को सैलरी कब मिलेगी ये जानकारी आपको अभी बताएंगे, तो बने रहेंगे साथ ही वीडियो के साथ में। तो दिखाते हैं आपको जानकारी। आप जैसे कि ये है पत्र, ये बजट का है साथियों। डायरेक्टर जनरल एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा पंचकुला की तरफ से जारी किया गया है। सभी जिला जो एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको जारी कर दिया गया 9 तारीख को। अलॉटमेंट ऑफ बजट फॉर द पेमेंट अंडर ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस फॉर द ईयर 2025 से 26 अंडर मेजर हेड 2202 जनरल एजुकेशन। तो हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी लगे हुए हैं, उन सभी कर्मचारियों का 2025-26 सेशन का जो उन्होंने बजट तैयार कर दिया गया है, बजट की पेशकश कर दी गई है। इसमें बताया गया है जो डीईओ है उनके नाम दिए गए हैं, और सैलरी बजट अलॉटमेंट फॉर क्लास फोर्थ से, मतलब क्लास चौथी से लेकर और 8वीं क्लास तक के में जो टीचर अपॉइंटमेंट है एचकेआरएन के थ्रू, यानी कि 4th क्लास से 8th क्लास तक जो अपॉइंट टीचर हैं थ्रू एचकेआरएन के, उन सभी का ये बजट पेश किया गया है। जैसे अम्बाड़ा है, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, करोड़ों रुपए की उसमें बजट तैयार किया गया है साथियों, इनका भेजा गया है। और ये टोटल 22 के 22 जिलों में जारी कर दिया गया है साथियों। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये सिर्फ जो बजट है ये सिर्फ सैलरी के लिए लेकर है, इससे अन्य इसका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो साथ ही एक तो जानकारी ये थी बजट की, जो एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूलों में है 4th क्लास से 8th क्लास तक के जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं उनके लिए। तो बाकी साथ ही आपको दिखाते हैं जो विभाग ने पत्र जारी किया था, ये है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 9 तारीख को किया है, रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर डिप्लॉय थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। तो एचकेआरएन के थ्रू जो डिप्लॉय कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए बोला गया है। और ये द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो सीईओ है हरियाणा कौशल के, उनको भेजा गया है ये अंडर सेक्रेटरी यूएचबीवीएन के द्वारा। और इन्होंने अपने जवाब बनाकर भी दिए हैं, जैसे आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। इन्होंने दिया है कि स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त पदों पर एचकेआरएन के माध्यम से संविदात्मक जनशक्ति की नियुक्ति। और टिप्पणी की गई है कि प्रमाण पत्र जिसमें यह कहा गया हो कि संबंधित संगठन को राज्य सरकार से कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही है जिससे उसे ऐसे कार्यों के लिए पूर्व एफडी अनुमोदन लेने से छूट मिल जाती है। यानी कि ऐसे विभाग, ऐसे निगम, ऐसे बोर्ड जिनको सरकार से सैलरी के लिए कोई बजट की सहायता प्राप्त नहीं होती है, जिनका खुद का एफडी होता है, उनको या नई स्वीकृति पद के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। और जो कर्मचारी उनके तहत कार्यरत हैं उनके विभागों में, तो उनकी जो है सैंक्शन की भी एफडी से मंजूरी की लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यूएचबीवीएन ने उत्तर दिया है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि यूएचबीवीएन को राज्य सरकार से वेतन के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं मिल रही। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सभी संविदा कर्मियों को नियुक्त कर लिया गया है और रिक्त स्वीकृत पदों के लिए नई मांग भेज दी गई है। यानी कि जो पहले से कर्मचारी लगे हुए हैं उनको आगे के लिए नियुक्त कर लिया गया है, और जो खाली पोस्ट हैं उनके लिए भी हमने मांग भेज दी है नई भर्ती के लिए। तो एक है स्वीकृत पदों से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी कि जो स्वीकृत पद है लेकिन उससे भी अधिक पदों की नियुक्ति पर तो विभाग से प्राप्त सहायक दस्तावेज अनुमोदन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगर विभाग को
खाली रिक्त पद हैं, जो स्वीकृत पद हैं भाई हमने सिर्फ 500 रखने हैं, लेकिन विभाग ने 700 रखने हैं काम के लिए, तो उसके लिए उन्होंने वो दस्तावेज उपलब्ध करवाने हैं। तो उसमें UHBVN का जो जवाब आया है, रिकॉर्ड के अनुसार UHBVNL ने HKRN से HBPI द्वारा विधिवत अनुमोदित रिक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल संविदा कर्मचारियों की मांग की है। यानी कि जो सिर्फ स्वीकृत पद है उनके विरुद्ध ही उन्होंने मांग की है। तो HKRN के माध्यम से जनशक्ति की मौसमी नियुक्ति, उन्हें पुष्टि करते हैं कि मौसमी जनशक्ति नियुक्ति के लिए FD से पूर्व एक मुश्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। यानी कि जो पैडी सीजन के अंदर या सीजनली कर्मचारी रखते हैं तो उनको लिए उन्होंने क्या बोला है कि रिकॉर्ड के अनुसार UHBVN ने इसमें शून्य दिखाया, भाई हमने अभी तक कोई ऐसी वो प्राप्त नहीं किया है, तो जो आने वाला समय है उसमें हम बता देंगे। तो इसके अंदर क्या है, और UHBVN के सभी DDO से अनुरोध है कि वो HKRN के माध्यम से नियुक्त अपने संविदा कर्मचारियों की अनुबंध अवधि बढ़ाने के लिए HKRN के साथ अपना मामला उठाएं। तो ठीक है साथियों, ये DDO ने अपने पोर्टल से कर देना है, और इसका अभी आने वाला जो सोमवार है, मंगलवार है, इन 2 दिनों के अंदर आपकी अप्रूवल को स्वीकृत मिल जाएगी। जो अप्रूवल मांगी गई है UHBVN DDO ने कि हमें इन कर्मचारियों का वेतन देने के लिए सैंक्शन अप्रूव करवानी है, तो उन्होंने जो आगे भेजा गया है प्रपोजल, तो उसको अप्रूवल मिल जाएगी साथियों। और कुछ साथी ऐसे भी हैं, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था कि हमने HKRN कर्मचारियों को आगे 3 महीने का जो है वो एक्सटेंशन कर दिया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के वो कमेंट कर देते हैं साथियों। मैं उनको सिर्फ यही बताना चाहूँगा, पहले अपनी नॉलेज पूरी करके आएँ फिर कमेंट करें भाई, क्योंकि पता है नहीं है कुछ, लेकिन नेगेटिविटी फैलाना उनका मतलब होता है साथियों। तो ऐसे नेगेटिव कर्मचारियों से दूर रहें भाई, और अगर आपको नहीं पता तो पूछ सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी न फैलाएं, तो यही बेटर रहेगा। तो साथियों, ये आपका था, सोमवार तक आपके जो है पोर्टल पर आपका प्रपोजल मिल जाएगा, आपको अप्रूवल मिल जाएगी आगे सैलरी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी कर्मचारी साथियों का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देंगे साथियों। और इसके अलावा एक और है, जो आपका जॉब सुरक्षा रूल है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। जो थोड़ी बहुत ही कमी थी उन्होंने वो पूरी कर भी ली है, तो किसी भी समय आपका जॉब सुरक्षा रूल है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी जो मामला चला हुआ है युद्ध का, उसके अंदर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपका जो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है आपका जो जॉब सुरक्षा रूल है, और वो किसी भी समय आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी वो सैलरी एक्ट की ही दी जाएगी साथियों। और आपकी जो अगस्त 2024 से जो जारी किया था वहीं से आपका मीटर चालू है सैलरी का, वहीं से आपको लाभ दिया जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।